नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का इतिहास की क्लास में। आज हम इतिहास के पाठ 6 भक्ति और सूफी परंपराओं के वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाएंगे जो बोर्ड की परीक्षा में आ चुके हैं और जो आपके आने वाले बोर्ड की परीक्षा के लिए भी बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं। आप सभी इनको बड़े अच्छे से पढ़ना, बड़े अच्छे से याद करना, क्योंकि ये आपकी आने वाली परीक्षा में बहुत ही उपयोगी होंगे। तो इतिहास पाठ 6 भक्ति और सूफी परंपराएं, क्वेश्चन नंबर 1। ये जो क्वेश्चन है 2018 में आया था। इतिहासकार भक्ति परंपरा को किन दो प्रमुख वर्गों में बांटते हैं, उनका अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, इतिहासकार भक्ति परंपरा को दो भागों में बांटते हैं बच्चों, एक सगुण और दूसरा निर्गुण। सगुण का अर्थ है कि ईश्वर की कोई मूर्ति या उनका चित्र बनाकर उनकी आराधना करना, उनकी पूजा करना। जैसे अलवार संत विष्णु की पूजा किया करते थे और नयनार संत शिव की पूजा किया करते थे, वैसे ही राम और कृष्ण की भी पूजा की जाती है। ये भक्ति धारा सगुण भक्ति धारा है। दूसरा निर्गुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा में ईश्वर को के निराकार रूप की पूजा की जाती है, उनकी आराधना की जाती है। ईश्वर के निराकार रूप की, जिसका कोई आकार नहीं है, कोई लिंग नहीं है। और निर्गुण भक्ति धारा के प्रसिद्ध संत हुए हैं कबीरदास जी, गुरु नानक जी और सूफी संत जैसे निजामुद्दीन औलिया और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनको गरीब नवाज भी कहा जाता है। पहला क्वेश्चन हो गया आपका जो 2018 में आया था। दूसरा क्वेश्चन जो 2017 में आया था, शरिया का अर्थ और इसके स्रोत बताइए। प्यारे बच्चों, इसका उत्तर जो हम बता रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन का उत्तर बताएंगे वो आपको शॉर्ट में बताएंगे और उसका उत्तर आपको अपनी परीक्षा में थोड़ा सा विस्तार से लिखना है। तो शरिया का अर्थ और उसका स्रोत 2017 में ये क्वेश्चन आया था। इसका उत्तर होगा, मुस्लिम संप्रदाय को निर्देशित करने वाले जो धार्मिक कानून हैं, जिनका पालन इस्लाम मानने वाले लोग अपने जीवन में करते हैं, उसे शरिया या शरीयत कहा जाता है। तो इसका स्रोत क्या है? इसका स्रोत है इस्लाम मानने वालों की पवित्र कुरान, हदीस, कियास और इज्मा। इसमें जो कियास है वो सदृश्यता के आधार पर, तर्क के आधार पर जो नियम बने हैं वो शामिल हैं। और इज्मा के अंदर अगर जैसे इस्लाम अरब से बाहर जब फैला तो समुदाय की सहमति से भी कुछ नियम बने, उन्हें इज्मा कहते हैं। तो उत्तर क्या होगा कि शरिया के स्रोत 4 हैं, कुरान, हदीस, कियास और इज्मा। क्वेश्चन नंबर 3 2015 के बोर्ड के एग्जाम में आया था। लिंगायत कौन थे? किसी एक विचार का उल्लेख कीजिए जिसे उन्होंने चुनौती दी। इसका उत्तर होगा बच्चों, लिंगायत समुदाय कर्नाटक में है। इसकी शुरुआत बासवन्ना ने की 12वीं शताब्दी में। और लिंगायत समुदाय के जो लोग हैं, लिंगायत मतलब लिंग धारण करने वाले, इन्हें वीर शैव भी कहा जाता है। वीर शैव का मतलब शिव के वीर। ये शिव की लिंग के रूप में उपासना करते हैं। इनका पुनर्जन्म में कोई विश्वास नहीं है। ये मानते हैं कि मृत्यु के बाद व्यक्ति की आत्मा का शिव की आत्मा में, शिव में लीन हो जाती है। व्यक्ति की आत्मा शिव में मिल जाती है और उसका पुनर्जन्म नहीं होता। इसलिए ये लिंगायत समुदाय के लोग श्राद्ध संस्कार भी नहीं करते हैं। इसके अलावा ये समाज में विधवाओं के इजाजत देते हैं, वयस्क विवाह को सही मानते हैं और समाज में किसी भी प्रकार के भेदभाव को, जो जाति प्रथा के आधार पर उस समय था, ये लोग नहीं मानते हैं। छुआछूत का विरोध करते हैं। इसकी शुरुआत बासवन्ना ने की, 12वीं शताब्दी में की। तो ये आप लोग याद रखेंगे बच्चों। 11वीं शताब्दी तक आते आते सूफीवाद एक पूर्ण विकसित आंदोलन बन गया। इसके कोई 2 उदाहरण भी दीजिए। 2013 के बोर्ड एग्जाम में आया था। इसका उत्तर है
कि रूढ़िवादी जो उस समय उलेमा लोग थे, धर्माचार्य थे, जो कुरान की व्याख्या करते थे, सूफी संत उनकी व्याख्या को सही नहीं मानते थे, वो उस व्याख्या को रूढ़िवादी मानते थे। वो जो सूफी संत थे वो अपने जीवन की जुड़ी हुई घटनाओं से ही अच्छाई की व्याख्या करना पसंद करते थे। उन्हें किसी प्रकार के ऐशो आराम में कोई यकीन नहीं था, रहस्यवाद और वैराग्य की तरफ उनका झुकाव था। ईश्वर की भक्ति में ही लीन रहना वो पसंद करते थे, ऐशो आराम के जीवन को त्याग देते थे, और वो ये मानते थे कि जो पैगंबर मोहम्मद हैं वो इंसान एक कामिल हैं, सबसे बेहतरीन इंसान है, और उनकी शिक्षाओं को हमें जीवन में मानना चाहिए। इसलिए उन्होंने ऐशो आराम के जीवन को त्याग कर सादा जीवन जिया, जिस वजह से बहुत सारे लोग उनसे प्रभावित होकर उनके पास आशीर्वाद लेने के लिए जाने लगे। इसलिए हम कहते हैं कि 11वीं शताब्दी तक आते आते सूफीवाद एक पूर्ण विकसित आंदोलन बन गया, और बहुत सारे लोगों ने सूफी संतों की दरगाहों पर जाना शुरू कर दिया और उनका आध्यात्मिक आशीर्वाद प्राप्त करना शुरू कर दिया। अगला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन जो 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के बीच चला, उसके मूलभूत विचार और सिद्धांतों का उल्लेख करो। प्यारे बच्चों, 2019 में ये प्रश्न आया था। जितना भी भक्ति आंदोलन है उनके मूलभूत विचार और सिद्धांत लगभग सारांश में एक जैसे ही हैं। जैसे ये सभी एक ही ईश्वर की आराधना में विश्वास करते थे, इनका भक्ति पर जोर था, ईश्वर की भक्ति पर जोर था। किसी भी प्रकार के सामाजिक भेदभाव जो जाति पर आधारित थे उसमें भक्ति आंदोलन के संतों का कोई विश्वास नहीं था। इसके अलावा बहुत सारे भक्ति आंदोलन के संतों ने, जैसे कबीर और गुरु नानक हुए, जिन्होंने मूर्ति पूजा का भी विरोध किया है। भक्ति आंदोलन में गुरु का बहुत अधिक सम्मान माना गया है, गुरु को ईश्वर से मिलाने वाला दर्जा दिया गया है, और कई जगह तो गुरु को ईश्वर से भी श्रेष्ठ किसी किसी दोहे में बताया गया है। भक्ति आंदोलन के जितने भी संत हुए हैं वो साधारण जीवन जीते थे, बिल्कुल ऐशो आराम से दूर रहते थे, और उनका जन कल्याण में ही विश्वास था। वो समाज में एक रूपता लाना चाहते थे, लोगों का भला करना चाहते थे, रूढ़िवादी कर्मकांडों का विरोध करते थे, और सभी समुदायों की एकता की बात करते थे। ये है भक्ति आंदोलन के मूलभूत विचार और सिद्धांत जो 2019 में आ। अगला क्वेश्चन बच्चों, अमीर खुसरो कौन थे और उनके नाम के साथ कोल शब्द कैसे जुड़ा? 2017 में ये क्वेश्चन आया था। अमीर खुसरो मध्यकाल में बहुत महान कवि हुए हैं, संगीतज्ञ हुए हैं, और वो शेख निजामुद्दीन औलिया जिनकी दरगाह दिल्ली में है उनके शिष्य भी रहे हैं। और कोल जो शब्द है वो अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब है कहावत। इसकी शुरुआत अमीर खुसरो ने की जब निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में संगीत के साथ जब कव्वालियां गाई जाती थी, उनके साथ कहावतें भी गाई जाती हैं और पहले भी गाई जाती थी। इसकी शुरुआत अमीर खुसरो ने की, इसलिए इनके नाम के साथ कोल शब्द भी जुड़ गया। अगला क्वेश्चन है, बेशरिया और बाशरिया सूफी परंपराओं के बीच एक रूपता मतलब समानता और अंतर भी बताना है। 2016 में ये क्वेश्चन आया था। तो बेशरिया और बाशरिया दोनों ही सूफी संत थे, ये एक रूपता है। इनका दोनों ही का ही ईश्वर की भक्ति में विश्वास था, ये एक रूपता है। और दोनों ही इस्लाम के अनुयायी थे, ये भी एक रूपता है, एक समानता है बेशरिया और बाशरिया सूफी संतों में। प्यारे बच्चों, दोनों में अंतर भी है। बेशरिया ये शरीयत को नहीं मानते थे और घुमक्कड़ जीवन जीते थे। इनको कलंदर, हैदरी, मलंग, मदारी आदि नामों से भी जानते थे। इनके बिल्कुल उल्टा बाशरिया शरीयत को मानते थे और वो खानका में अपने परिवार के साथ रहते थे। वो घुमक्कड़ जीवन नहीं जीते थे और शरीयत को मानते थे।
तो ये क्वेश्चन 2016 में आया था, ये आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन 2015, 2017, 2018 बहुत बार आया है। 2012 में गुरु नानक की शिक्षाएं अलग से आई हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8 नंबर का आता है, आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन को मैं शुरू करता हूं। भक्ति आंदोलन में कबीर तथा गुरु नानक का क्या योगदान था? तो भक्ति की जो कबीर की शिक्षाएं हैं वही उनका बहुत ही बड़ा योगदान था समाज में, जिससे हम आजकल भी प्रेरणा लेते हैं। जैसे पहला, उन्होंने एकेश्वरवाद की बात कही कि ईश्वर का नाम एक है और ईश्वर एक है और उसके नाम अनेक हैं। चाहे उसे अल्लाह कहें, चाहे हजरत कहें, चाहे पीर कहें, चाहे उसे खुदा कहें, उसे अलख कहें, उसे निराकार कहें, ईश्वर एक है। दूसरा, वो हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के जो रूढ़िवादी कर्मकांड थे उनका विरोध करते थे, मूर्ति पूजा का खंडन करते थे। वो धार्मिक स्थलों पर जाकर ईश्वर की प्राप्ति के बारे में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे। उनका ये मानना था कि भक्ति से ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। अगला पॉइंट, सांप्रदायिक सद्भावना का उन्होंने उपदेश दिया और दोनों ही धर्मों के लोगों को एक होने की बात कही। ईश्वर के प्रति वो समर्पण की बात कहते हैं और गुरु के महत्व पर कबीर बहुत जोर देते हैं। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं और उसके अलावा वो मानवतावाद में भी विश्वास करते हैं। इन शिक्षाओं से हम आज भी योगदान लेते हैं, आज भी हम इनसे प्रेरणा लेते हैं और समाज में सुधार के लिए इनका बहुत अधिक योगदान है। बाबा गुरु नानक के बारे में भी बहुत बार क्वेश्चन आया, उनकी शिक्षाओं के बारे में आया है, तो एक बार हम उनकी शिक्षाओं पर ध्यान देंगे। नंबर 1, वो निराकार ईश्वर में विश्वास करते हैं, ईश्वर निराकार है, उसका कोई आकार कोई लिंग नहीं है। दूसरा, वो हिंदू और मुस्लिम दोनों के ही धर्म ग्रंथों को नकारते हैं। तीसरा, वो निरंतर नाम सिमरन पर जोर देते हैं, ईश्वर की आराधना के लिए बार बार उनका नाम जपने की बात कहते हैं। चौथा, वो गुरु के महत्व को बहुत अधिक बताते हैं कि गुरु का महत्व जीवन में बहुत अधिक है। अगला पॉइंट, वो धार्मिक कर्म कांडों जैसे यज्ञ करना, धार्मिक अनुष्ठान करना या अनुष्ठानिक स्नान करना, मूर्ति पूजा, कठोर तप करना, इन सब बातों में वो विश्वास नहीं करते हैं, साधारण जीवन की बात करते हैं। जाति प्रथा का विरोध करते हैं, सभी मानव की समानता की बात करते हैं, मानव मात्र से ही प्रेम करना चाहिए, इस बात पर भी वो जोर देते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और बार बार ये पेपर में आया है बेटा। अगला क्वेश्चन, सूफी परंपरा में खानका एवं सिलसिला शब्दों को स्पष्ट करो। ये 2013 में भी आया है। खानका वो स्थान है जहां सूफी संत, जिन्हें पीर या मुर्शिद या शेख भी कहते हैं, वो अपने परिवार के साथ रहते थे और लोगों को अपना आध्यात्मिक आशीर्वाद देते थे। सभी समुदाय के लोग, चाहे वो सिपाही हो, कवि हो, मंत्री हो, राजा हो, सेनापति हो, शिल्पकार हो, वो सभी के सभी खानका में पीर बाबा, मुर्शिद या शेख कहें, उनका आशीर्वाद लेने के लिए, ताबीज लेने के लिए जाते थे, अपने दुखों को दूर करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए, उनकी दुआएं लेने के लिए जाते थे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि खानका सामाजिक जीवन का केंद्र भी कहलाती है। तो गुरु और शिष्य की परंपरा, शिष्य को मुरीद कहते थे, ये खानका में मानी जाती थी। स्थानीय परंपराओं को भी खानकाओं में अपना लिया गया, जैसे शीश को झुकाना गुरु के सामने और शिष्यों का सिर मुंडवा देना। योग और प्राणायाम जैसी क्रियाओं को भी सूफी संतों ने अपनाया। ये अपने आप में बहुत अधिक महत्वपूर्ण योगदान था उनका सामाजिक सद्भाव की तरफ, क्योंकि इससे दोनों ही समुदायों के बीच की दूरी को कम करने में मदद मिली। बातचीत में वो हिंदी भाषा का प्रयोग करते थे, जिसे हिंदवी कहते थे उस समय। इस भाषा के प्रयोग से वो आम जनता के साथ जुड़ पाए।
सभी धर्मों के अनुयायी खानका में जाते थे। सिलसिला शब्द का मतलब एक अर्थ है एक जंजीर जो गुरु और शिष्य के बीच के रिश्ते को बताती है, उनके बीच की कड़ी को बताती है। और जो पहली कड़ी है इस जंजीर की, इस सिलसिले की, वो पैगंबर मोहम्मद से जुड़ती है जिन्हें गुरु मान लिया जाता था। अगला क्वेश्चन जो 2012 में भी आया, 2018 में भी आया, वो गुरु नानक की शिक्षाओं के बारे में है, जो हम आपको इसी स्लाइड पर क्वेश्चन नंबर 1 में बता चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन, सूफी मत के मुख्य धार्मिक विश्वासों और आचारों की व्याख्या करें, 2015 में आया है। ये हम आपको पिछली स्लाइड में बता चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन, कबीर अथवा गुरु नानक के मुख्य उपदेशों का वर्णन करो। बच्चों इसे अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन 8 नंबर का आया है। और इन उपदेशों का संप्रेषण कैसे हुआ, तो ये 2018 में क्वेश्चन आया है। संप्रेषण मतलब कैसे ये जनता के बीच में फैले, कैसे ये लोगों के बीच में फैले। तो कबीर की शिक्षाओं का जो संप्रेषण है वो 3 परिपाटियों में मिलता है, कबीर बीजक, कबीर ग्रंथावली और आदि ग्रंथ साहिब। कबीर बीजक वाराणसी और उत्तर प्रदेश के आसपास, उत्तर प्रदेश के बड़े क्षेत्र में ये कबीर पंथियों द्वारा संकलित है, संरक्षित है। और कबीर ग्रंथावली राजस्थान में दादू पंथियों से। और आदि ग्रंथ साहिब सिख धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है जो आजकल गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है। ये अच्छे से समझ लेंगे बेटा कि कबीर की वाणी का संप्रेषण 3 परिपाटियों में हुआ। और बाबा गुरु नानक की जो शिक्षाएं हैं उनका जो संप्रेषण हुआ है वो आदि ग्रंथ साहिब, जिसका संकलन सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव द्वारा करवाया गया। आदि ग्रंथ साहिब में इसमें बाबा गुरु नानक, बाबा फरीद, रविदास और कबीर की बाणी संकलित है। इसी को ही गुरबानी भी कहते हैं। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने 9वें गुरु तेग बहादुर की रचनाओं को भी इसमें शामिल किया और फिर इसे गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जानते हैं। और गुरुद्वारों में इसकी वाणी बेटा भजनों के रूप में गाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया, आप अच्छे से याद कर लेंगे कि इनकी वाणी का संप्रेषण कैसे हुआ, कैसे ये जनता के बीच में फैलाए गए। तीसरा क्वेश्चन इस स्लाइड पर, मध्यकाल में भक्ति काल के उदय और प्रसार के कारण बताइए। 2014 में ये क्वेश्चन आया था और इसका उत्तर आपको हम शॉर्ट में बताएंगे। पहला, सामाजिक भेदभाव होने के कारण बहुत ज्यादा लोग भक्ति आंदोलन की तरफ प्रभावित हुए, आकर्षित हुए। चाहे वो अलवार नयनार संत हो, उन्होंने सामाजिक भेदभाव का विरोध किया। चाहे वो बासवन्ना हो, लिंगायत समुदाय के सामाजिक भेदभाव का, चाहे वो सूफी संत हो, कबीर हो, चाहे गुरु नानक हो, सभी ने सामाजिक भेदभाव का विरोध किया। तो ये एक कारण हो गया। दूसरा, महिलाओं की स्थिति बड़ी खराब थी, जिस वजह से अंडाल जो एक विष्णु की अलवार जो महिला संत थी अंडाल, ऐसे ही करिकाल अम्मयार जो एक शिव महिला भक्त थी, संत थी, नयनार संत थी, महिलाओं की स्थिति पर बहुत ज्यादा उन्होंने विचार किया और महिलाओं के जो मजे कर्तव्य थे निभाने से इनकार करके संतों के रूप में जीवन जिया। और उस समय समाज में ईश्वर के अनेक रूपों की आराधना होती थी, जिस वजह से भी भक्ति आंदोलन का विकास हुआ, एकेश्वरवाद का विकास हुआ। तो पहला पॉइंट सामाजिक भेदभाव, दूसरा महिलाओं की गिरी स्थिति थी, तीसरा ईश्वर के अनेक रूपों में आराधना थी, चौथा रूढ़िवादिता का बोलबाला था समाज में, जिसका विरोध भक्ति संतों ने किया। अगला पॉइंट, अनेक संतों का व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली था, चाहे वो अलवार न्याना हो, चाहे वो लिंगायत समुदाय को शुरू करने वाले बासवन्ना हो, चाहे वो कबीर, गुरु नानक, मीराबाई हो, इनकी शिक्षाएं भी उतनी ही प्रभावशाली थी, जिसके कारण मध्यकाल में भक्ति आंदोलन का उदय हुआ और प्रसार हुआ।
अगला पॉइंट है कि इन भक्ति काल के उदय और प्रसार का एक भी है कि सभी के सभी भक्ति काल के संतों ने आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया। जैसे तमिल क्षेत्र में अलवार और नयनारों ने तमिल भाषा का प्रयोग किया, बासवन्ना ने कन्नड़ भाषा का प्रयोग कर्नाटक में किया और सूफी संतों ने हिंदवी का प्रयोग किया। इसे हम देखते हैं कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई और उसका प्रसार हुआ 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के बीच। प्रमुख संतों के नाम नीचे स्लाइड पर दिए हुए हैं। बच्चों, इस वीडियो में हमने आपको वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो अभी तक पेपर में आ चुके हैं, इसलिए आप उन्हें बार बार देखें, अच्छे से मेहनत करें और बहुत अच्छे अंक लाकर पास हो जाएं। धन्यवाद।